हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिंदी में जो लेखक हैं वो कौन से काल के हैं और किस शताब्दी के हैं। तो ये कैसे पहचानेंगे सभी लेखकों के किस काल के हैं और किस शताब्दी के हैं वो देखेंगे आज। चलिए देखते हैं। ये आप सभी को पता होगा कि मन से भक्ति के अनुसार बताए हुए हैं। अनुसार वाला आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मन से भक्ति मतलब मलिक मोहम्मद जायसी से लेके नाभादास तक भक्ति काल के होते हैं। ये चारों भक्ति काल के हैं। और ये जो नाभादास जो रीति काल के, भूषण रीति काल के हैं। और ये जो बाकी इतना बचे ये सभी आधुनिक काल। ये तो हो गया इधर का, लेकिन जब गद्य खंड का कहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये देखिए आया कैसे, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 1700 भक्ति काल और यहाँ मतलब इतना रहेगा, मतलब इससे कम रहेगा, ये रहेगा तो रीतिकाल। और अभी तक जो है आधुनिक काल, 1900 से अभी तक जो आ रहा है सब आधुनिक काल में आता है। ये 1658 से 1857 रीतिकाल और 1375 से 1700 भक्ति काल। ये इन दोनों के बीच गैप है, ये पता नहीं क्या है। हम गूगल से लिखे हैं यहाँ से, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो 1700 है, 1700 से छोटा और बड़ा, 1700 से छोटा रहेगा तो ये हो जाएगा भक्ति काल का, भक्ति काल। और ये बड़ा होगा तो हो जाएगा रीति काल और आधुनिक काल। कब रीति काल होगा, कब आधुनिक काल होगा? देखिए 1700 से बड़ा रीति काल कब तक, मतलब 1857 या 1900 से छोटा कह लीजिए, 1900 से छोटा तक रीति काल रहेगा, बाकी आधुनिक काल। तो आपको रीति काल को नहीं समझना है ज़्यादा, क्योंकि आपका जो किताब है उसमें रीति काल के सिर्फ एक ही कवि हैं और वो ये हैं भूषण। यही सिर्फ रीति काल के हैं, बाकी या तो भक्ति काल या तो आधुनिक काल। तो भक्ति काल के ये चारों कैसे हुए, देखिए ये 1700 है, 1700 से छोटा, सभी का मृत्यु देखना है, कब उनका मृत्यु हुआ है, ठीक है। मृत्यु से ही पता चलेगा कि उनका मतलब वो किस काल के हैं। तो देखिए ये 1700 है तो 1700 क्या हो जाएगा, ये 1700 से छोटा है 1548, तो ये भक्ति काल हो गया। 1700 से छोटा भक्ति काल, और 1700 से ये भी 1700 से छोटा है भक्ति काल, ये भी 1700 से छोटा है भक्ति काल, ये 1700 से बड़ा हो गया तो ये रीति काल पहुँच गया है ना, 1700 से बड़ा तो रीति काल। ये आधुनिक काल, लेकिन आधुनिक काल कैसे नहीं हुआ, क्योंकि 1800 या 1900, 1857 या 1900 से छोटा है इसलिए रीति काल का हो गया। तो 1700 से बड़ा रीति काल हो गया, ठीक है। ऐसे आप छोड़ ही दीजिए आधुनिक काल को यहाँ पे अभी के लिए। तो 1700 से बड़ा में आ गया तो ये हो गया रीति काल। ये सब अब 1900 वाला है, 1900 ये भी मतलब 1900 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु नहीं दिया है। इनका जन्म हुआ 1900 में, तो इनका मृत्यु भी 1900 या मतलब 2000 के आसपास हुआ होगा, 2000 में। तो आप 1900 समझिए या 2000 समझिए, है ना। तो जब 1900 समझिएगा फिर भी वो आधुनिक काल के होंगे, 2000 समझिएगा फिर भी आप यहाँ पे आधुनिक काल ही होगा, ठीक है। तो मतलब जिनका मृत्यु 1900 के बाद हुआ है, 1900 में हुआ है वो आधुनिक काल, और जिनका मृत्यु 1700 से कम में हुआ है वो भक्ति काल, और जिनका मृत्यु 1700 के बाद हुआ है वो रीति काल। 1900 तक, 1700 के बाद 1900 तक वो रीति काल के हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखिए हम गद्य खंड के कैसे निकालते हैं। गद्य खंड में आप लोगों को आसानी होगा, क्योंकि जितने भी मतलब लेखक हैं गद्य खंड के वो सभी का मृत्यु 1900 के बाद ही हुआ है। आप देख सकते हैं अपने किताब में, क्योंकि बातचीत मतलब बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, जितने भी हैं सभी का मृत्यु 1900 के बाद ही हुआ है, तो सभी आधुनिक काल में आ जाएंगे। मतलब
पूरा गद्य खंड जितना है कहानी वाला एरिया वो पूरा आधुनिक काल होगा, पूरा आधुनिक काल। जितने भी लेखक हैं सब आधुनिक काल के, और इतना यहाँ पे आधुनिक काल ये हो गए। ठीक है, तो इतना आधुनिक काल, इतना हो गया भक्ति काल, और ये एक रीति काल। ये सिर्फ अलग हैं, भूषण रीति काल, बाकी ये हो गए क्या भक्ति काल, और ये बाकी जितना बचे पूरा आपकी किताब में जितना भी है वो आधुनिक काल का हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनका कभी कभी काल तो हो गया, अब कभी कभी पूछता है कि वो किस शताब्दी के थे, है ना। तो देखिए शताब्दी कैसे पता करेंगे, ये आप देखिए हुए 1948 लिखा हुआ है, तो ये किस शताब्दी के थे यहाँ से निकालते हैं। देखिए ये 1900, तो ये जो 1900 है और ये 48 है, तो ये बताता है शताब्दी 1900। मिनट, देखिए यहाँ पे 1948, सभी में मृत्यु ही देखना है, जो रहे सबका मृत्यु देखना है। ये सबका मृत्यु, या तो आपको भक्ति काल निकालना है या आपको शताब्दी निकालना है, उसके लिए सभी का मृत्यु ही देखना है। ठीक है, तो ये मृत्यु, ये 1900 क्या बताता है, ये बताता है शताब्दी, और ये इतना साल आगे बढ़ गया है, मतलब 19वीं शताब्दी है, उसके 48 साल और आगे बढ़ गया है, मतलब 1900 शताब्दी। एक शताब्दी कितना होता है, 100 साल का एक शताब्दी होता है, 100 साल एक शताब्दी, 0 से 100 एक शताब्दी, और 101 से 200 हो गया दूसरी शताब्दी, और 201 से 300 हो गया तीसरी शताब्दी, है ना। इसी प्रकार चल रहा है। तो यहाँ पे कितना है, ये हो गया 0 दूसरी शताब्दी है, तीसरी शताब्दी है, तो ये हो जाएगा 1800 से 1900। ये 1900 इसको लिख सकते हैं आप, 1948 को 1900 प्लस 48 साल, है ना। तो 1900 हो गया 19वीं शताब्दी, और ये घुस गया कौन में, ये चला गया 20वीं शताब्दी में, क्योंकि 20वीं शताब्दी का ये आ गया। जब 19 है तो एक ज़्यादा लेके 20 लेंगे, 20वीं शताब्दी क्योंकि ये 20वीं शताब्दी में चला गया है। 19वीं शताब्दी 1900 तक ही है, लेकिन ये 1900 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए वो 20वीं शताब्दी में चला गया, इसलिए पूरा 1948 को 20वीं शताब्दी मानेंगे। तो ये पूरा 1948 20वीं शताब्दी है, मतलब 1900 से ज़्यादा हुआ तो 20वीं शताब्दी में, ये भी 1900 से ज़्यादा है 20वीं शताब्दी, ये भी 1900 से ज़्यादा 20वीं शताब्दी, 1900 से ज़्यादा 20वीं शताब्दी, मतलब इधर जितने भी हैं सब 20वीं शताब्दी के हैं। इन तीनों का बता नहीं सकते हैं कि 19वीं शताब्दी है या 20वीं शताब्दी, क्योंकि इनका जो मृत्यु है वो अभी दिया नहीं गया यहाँ पे, दिया रहता तो बता देते, क्योंकि इनका जन्म अगर मृत्यु 2000 के पार हुआ होगा तो 21वीं शताब्दी में हो जाएंगे। 2000 मान लीजिए 2 में इनका मृत्यु हुआ, 2002 में, तो ये 2000 तो ये जो 20 है ये तो 20वीं शताब्दी है, लेकिन ये 2 आगे और बढ़ गया है, तो एक और मतलब अगला में चला गया, तो ये 21वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनका बता नहीं सकते हैं, तो इनका शायद नहीं है पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया सभी का, और ये 15 है तो ये 16वीं शताब्दी, 15 है 16वीं शताब्दी, ये 16 है 17वीं शताब्दी, ये 17 है तो 18वीं शताब्दी, मतलब जितना रहेगा उतना एक बढ़ा के शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप वो गद्य खंड कहानी वाला एरिया में जितने भी हैं सभी का मृत्यु 1900 के पार हुआ है, मतलब सभी 20वीं शताब्दी के हैं। तो आप लोगों को आसान हो गया कि कौन मतलब 19वीं शताब्दी के हैं, 20वीं शताब्दी कौन है। तो मतलब जितना भी कहानी वाला एरिया है उसके लेखक पूरा 20वीं शताब्दी के और आधुनिक काल के, और जो इधर हैं इधर 3 भाग में बंट गया है। ये हो गया भक्ति काल, ये आधुनिक काल और ये रीति काल। तो आपको पूरा कन्फ्यूजन इनमें से दूर हो गया होगा, जो गद्य खंड है और पद्य खंड दोनों से। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में।